और चलिए अब 10 की दहाड़ की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल मर्डर केस को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, मायावती का यह कहना है। अतीक अहमद सपा का एमपी और एमएलए रहा है। दोषी साबित होते ही शाइस्ता परवीन बसपा से निष्कासित होंगी। हत्याकांड को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है, मायावती ने यह ट्वीट किया है। और देखिए आगे अपने ट्वीट में लिखती हैं कि प्रयागराज में राजूपाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही और शाइस्ता परवीन अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बात सभी जानते हैं कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो एमपी एमएलए भी रहा है। अब राजूपाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। और इसी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही ये भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार और समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है। लेकिन ये भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा नहीं देती है। तो मायावती का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। अतीक को लेकर मायावती ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। उनका कहना है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है और अगर इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी या उनका परिवार दोषी पाया जाता है तो उन्हें बसपा से निष्कासित किया जाएगा। ये संकेत भी मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए दे दिए हैं। तो उमेश पाल मर्डर केस को लेकर मायावती का ये ट्वीट और आने वाले समय में अतीक अहमद एंड फैमिली की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती है। देखिए किस तरीके से अपने ट्वीट के माध्यम से मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, इसी पार्टी से वो एमपी एमएलए रह चुका है और अगर आने वाले इस मामले में अगर आने वाले समय में अगर दोषी पाया जाता है अतीक का परिवार तो उन्हें बसपा से निष्कासित किया जाएगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ ही दिन पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके दोनों बेटों ने बसपा ज्वाइन की थी, जिसके बाद अब मायावती ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि अगर इस मामले में किसी भी तरह से दोषी पाया जाता है परिवार तो उन्हें बसपा की तरफ से निष्कासित कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि बसपा किसी भी जाति और धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा नहीं देती है और अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार और समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है। तो अतीक परिवार की क्राइम कुंडली क्या है, ये आपको समझाते हैं पॉइंट्स के जरिए। 1979 में अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 100 से ज्यादा केस के बाद भी अतीक को एक मामले में भी सजा नहीं हुई। और क्या राजनीतिक संरक्षण और दबदबा होने की वजह से सजा नहीं हुई, ये सवाल बना हुआ है। अतीक अहमद पर गवाहों को डराने, धमकाने और हत्या के आरोप हैं। अतीक पर डकैती, अवैध वसूली, अपहरण, जानलेवा हमला के भी आरोप हैं। और अतीक पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। 2001, 2003, 2004 में SC/ST एक्ट जैसे मामले भी वापस हो चुके हैं। और बीएसपी नेता धर्मवीर हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। जिस तरीके से मायावती ने ये संकेत दे दिए हैं कि अगर अतीक एंड फैमिली अगर उमेश पाल हत्याकांड में दोषी साबित होता है तो कड़े कदम उठाए जाएंगे और बसपा से उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल देखिए, कोई भी बेकसूर फंसना नहीं चाहिए और कोई गुनहगार सलाखों की जेल के पीछे पहुंचना चाहिए। अगर कोई उसमें लिप्त है तो उसकी सजा जो है वो कानून के दायरे में जेल है। संविधान उसकी समीक्षा करेगा। लेकिन अगर कोई बेकसूर है तो वो फंसना नहीं चाहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यही कहा है कि इसकी जांच के बाद में अगर इनका परिवार भी संलिप्त पाया गया इस हत्याकांड में तो निश्चित पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और वैसे भी ये जो अतीक अहमद है ये समाजवादी पार्टी के प्रोटेक्ट रहे हैं पूर्व में जी, और इन्होंने ही इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मायावती जी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा एक जिम्मेदारी के तौर पर कि जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी माफियाओं के खिलाफ है
और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी को धर्मवीर जी, ये माफियाओं के खिलाफ है, माफियाओं के खिलाफ है आपकी पार्टी, आपका ये कहना है। लेकिन जब शाइस्ता परवीन और उनके 2 बेटों को शामिल किया जा रहा था पार्टी में, क्या उस वक्त ये नहीं सोचा गया था जिस तरीके से अब ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है? क्या उससे पहले उनकी हिस्ट्री को नहीं देखा गया था शामिल कराने से पहले? देखिए, किसी के परिवार को आप सजा नहीं दे सकते। एक व्यक्ति की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिल सकती। शाइस्ता परवीन जी के खिलाफ आज तक कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, ना वो किसी अपराध में लिप्त है, और उनके बेटों को हमने कोई भी सदस्यता नहीं दिलाई। शाइस्ता परवीन हमारी पार्टी की प्राथमिक मेंबर है, लेकिन वो किसी अपराध में लिप्त नहीं है। अगर उनके ऊपर अपराध में लिप्त होने का जांच के दौरान पता चलेगा और वो पाई जाएंगी तो निश्चित पार्टी से बाहर जाएंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जी जो ये कार्रवाई चल रही है अभी उमेश पाल हत्याकांड में, जो पूरी कार्रवाई चल रही है और जिसमें कहीं ना कहीं दोषी कहीं ना कहीं जो संकेत है वो इसी तरह से हैं कि शाइस्ता परवीन जो है, उनके 2 बेटे जो हैं जिन्हें अभी हिरासत में भी लिया गया है, उनका कहीं ना कहीं एंगल सामने आ रहा है, तो क्या अब इसके बाद ये कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये जांच का विषय है। अभी आप जांच अधिकारी तो है नहीं कि कौन सा एंगल कहाँ जा रहा है, ये जांच का विषय है। कानून के दायरे में सरकार इसकी जांच कराए, जिससे जांच कराए और दूध का दूध पानी का पानी करे। कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। कोई भी कितना ही बड़ा नेता हो, वो जो है अगर इस तरीके की संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जो कार्रवाई चल रही है अभी इस पूरे मामले में, तो ये कहना चाहूंगा जी बीजेपी और जी कि जो बीजेपी में 100 अपराधी सांसद हैं और 100 से ज्यादा इनके विधायक अपराधी हैं बीजेपी में। 71% जो है MLA अपराधी है। उन सबको ये पार्टी से बाहर करें अपनी अपनी पार्टियों में, तब एक आचरण उच्च आचरण प्रस्तुत हो लोकतंत्र में। और जहाँ पर गुंडे माफियाओं, ठीक है, आप बने रहिए धर्मवीर जी। नाहिद अली खान जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी नेता। नाहिद जी, बहुत स्वागत है आपका। सुना होगा आपने धर्मवीर जी को, और मायावती का ट्वीट भी आपने देखा होगा बसपा प्रमुख का, जिसमें उनका साफ कहना है कि अतीक अहमद तो समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ना भाजपा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ना हम ना आप, कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और क्यों कहा? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से ध्वस्त है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न चरम पर है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और ये जंगल राज का तमगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक अपने ऊपर से उतार नहीं पाई। जिस प्रकार से महिलाओं की हत्या हो रही है, लोगों की हत्या घरों में हो रही है, दिन दहाड़े गोली बम दग रहे हैं और एक गवाह की हत्या हो जाती है। और ये सरकार किस प्रकार की है? सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। चलिए, ये ठीक है, ये तो सरकार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है अतीक अहमद, क्या इस बात से आप लोग सहमत है? अरे देखिए, सबसे बड़ी बात जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों लज्जा आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को लज्जा क्यों आ रही है ये बताने में कि अतीक अहमद जैसे गुंडे उनकी दोस्त की, उनके मित्र। नाहिद जी, लेकिन ये आरोप तो बसपा प्रमुख लगा रही है ना, ये आरोप तो बसपा प्रमुख की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है। आपको ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा, अगर खुद मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम में मुकदमे दर्ज हैं, उप मुख्यमंत्री से लेकर इनका आधे ज्यादा कैबिनेट जो मंत्रालय उसमें सबसे ज्यादा जो हीनियस क्राइम में मुकदमे दर्ज है। इनके जो MLAs है, ADR की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम में अगर मुकदमे दर्ज है तो वो भारतीय जनता पार्टी के MLAs के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी महागुंडों, महाडकैतों की पार्टी है, महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है। और ये वो पार्टी है जिनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रंगे हाथों प्राइम मिनिस्टर से काम कराने के नाम पर लाखों रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेकर पकड़ा गया था। और आप ये समझिए कि ये महागुंडों, महाडकैतों, महारेपिस्टों की पार्टी है। सेंगर जैसे लोग इनकी पार्टी में है, चिन्मयानंद जैसे लोग इनकी पार्टी में है। इनके मुखिया के गुरु है चिन्मयानंद।
लेकिन चलिए ठीक है, आपने सरकार की खामियां तो गिनाई है, लेकिन मेरा सवाल ये है नाहिद जी, आरोप तो देखिए आपने ट्वीट भी देखा होगा मायावती का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, देखिए आप ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका प्रोडक्ट है अतीक अहमद, आपके एमपी एमएलए रहे हैं वो, और उसके बाद देखिए क्या क्या कारनामे उनकी तरफ से किए गए हैं। उस वक्त आपकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, आपका प्रोडक्ट उन्हें बताया गया है। हाँ, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। सवाल ये है कि आखिर क्या कर रही थी पुलिस प्रशासन, कैसे इंटेलिजेंस फेल हो गया, कैसे दिन दहाड़े गोली बंदूक चल रही थी, बम दग रहे थे, कैसे इंटेलिजेंस को एलआईयू को नहीं पता चला। ठीक है, भाजपा के लोग थे, ये भाजपा के लोग हैं जिन्होंने दिन दहाड़े हत्या की है। अखबार में आया है, चलिए बिल्कुल में आया है, ठीक है, जिस तरह के दिन दहाड़े हत्या ठीक है नाहिद जी, वो भाजपा के गुंडे, भाजपा के महागुंडे लोग हैं। चलिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि घुमा फिरा के जो मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया है नाहिद जी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए, और धर्मवीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रयागराज दौरा रद्द हो गया है। अखिलेश यादव को 3 कार्यक्रमों में शामिल होना था। सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज की बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन्हें शामिल होना था। इसी के साथ साथ उमेश पाल मर्डर केस को लेकर हो सकता था विरोध, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से, और विरोध की आशंका की वजह से अखिलेश यादव का ये दौरा रद्द कर दिया गया है। अतीक अहमद सपा से विधायक रह चुका है, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, और इसी के लिए ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो प्रयागराज दौरा है उसे रद्द कर दिया गया है। अखिलेश यादव को प्रयागराज में आज 3 कार्यक्रमों में शामिल होना था, और जिसमें माना जा रहा है कि सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज की बेटी की शादी के रिसेप्शन में भी उन्हें शामिल होना था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।